हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल पार्ट 7। मैंने औरंगजेब रोड तक पहुंचने के लिए 2 बसें बदलीं। वहाँ कोई रेगुलर घर तो थे ही नहीं, लेकिन आलीशान कोठियाँ थीं। हर बिल्डिंग एक घर नहीं बल्कि किसी इंस्टीट्यूशन की इमारत लग रही थी। 100 औरंगजेब रोड। मैंने ब्लैक ग्रेनाइट फलक पर सुनहरे अक्षरों में लिखी इबारत पढ़ी। छुपी हुई पीली बत्तियाँ नेम प्लेट पर रोशनी फेंक रही थीं, जिस पर केवल सोमानी लिखा हुआ था। मैंने सैलेस से उसका ब्लेज़र और शर्ट लिया था। मैंने अपने कपड़ों को एडजस्ट किया। अक्टूबर की शामें अब कुछ कुछ सर्द होने लगी थी। मैं गार्ड की ओर बढ़ा। क्या नाम है? गार्ड ने बिहारी लहजे में पूछा। उसने अपने दाएं हाथ में एक इंटरकॉम फ़ोन पकड़ रखा था। माधव झा। मैं रिया का दोस्त हूँ। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने इंटरकॉम पर मैसेज दिया, रिया मैडम का फ्रेंड है, भेज दूँ? इसके बाद वह रुक गया और मेरी ओर देखा। क्या हुआ? मैंने कहा। अभी रुको, वे लोग बताएंगे। अंदर एक पार्टी चल रही है ना? हाँ, बैक गार्डन में। मेड पूछने गई है। कॉलेज में मुझे रिया से मिलने के लिए किसी तरह के सुरक्षा घेरों को पार नहीं करना पड़ता था। मुझे वहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करना अजीब लग रहा था, इसलिए मैं गार्ड से बतियाने लगा। तुम बिहार से हो? मैंने पूछा। हाँ, मुंगेर से। और तुम? सिमराव से। और तुम रिया मैडम के दोस्त हो? उसने कहा। उसकी आवाज़ में अब नरमी थी। एक लो क्लास आदमी एक दूसरे लो क्लास आदमी को आसानी से पहचान लेता है। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने कहा। गार्ड ने सिर हिला दिया। अब वह समझ गया था कि मैं और रिया एक दूसरे के दोस्त कैसे हो सकते हैं। इंटरकॉम की घंटी बजी। जाओ अंदर, उसने कहा, जैसे कि उसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिल गया हो। मैं भीतर गया। एक मेड ने मुझे इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। कंपाउंड में 5 महंगी कारें खड़ी थीं। एक ऑडी ASUV, 2 मर्सिडीज़ बेंज, एक बेंटले और एक रिया की BMW। मैं घर में घुसा और ख़ुद को चमचमाते वाइट मार्बल की फर्श वाले एक बड़े से लिविंग रूम में पाया। 15 फीट ऊंची छत से चमचमाते फानून झूल रहे थे। महंगे सिल्क में लिपटे 3 सोफ़ा सेट यू शेप में जमे थे। सागौन और शीशे की बनी एक कॉफ़ी टेबल कमरे के बीच का हिस्सा घेरे हुए थी। यदि शाही खानदान वालों के पास सचमुच पैसा होता तो एक शाही महल कुछ ऐसा ही नज़र आता। मैं दरकती दीवारों और उखड़ते फर्श वाली अपनी हवेली के बारे में सोचा। फ़ानून की बात तो रहने ही दें, 5 घंटे से कम की बिजली कटौती होने पर हम खुद को खुश नसीब महसूस करते थे। अचानक इस आलीशान जगह में मैंने खुद को अकेला महसूस किया। मुझे अपने घर, अपनी माँ और अपने हॉस्टल रूम की याद आने लगी। क्लास किस तरह से काम करता है, यह बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही आप खुद को हाई क्लास में पाते हैं, आपके भीतर का एक हिस्सा खुद को डरा हुआ और अकेला महसूस करने लगता है। इस रास्ते से जाओ, मेड ने मुझे रुका हुआ देखकर कहा। बैक गार्डन में पहुंचते ही तेज़ संगीत और ताज़ी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया। दाएं कोने में एक छोटे से स्विमिंग पूल में पानी झिलमिला रहा था। वहाँ मौजूद तकरीबन 80 मेहमानों में से अधिकतर स्विमिंग पूल के पास डटे हुए थे। सभी ने इस तरह के कपड़े पहन रखे थे मानो वे अभी अभी किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं। लोग छोटे छोटे झुंड में बतिया रहे थे। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी नज़रें घुमाकर उस लंबी सी लड़की को खोजने की कोशिश की जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। हे माधव, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कनखियों से देखा तो पाया कि रिया कुछ दूरी से मेरी ओर हाथ हिला रही है। वह मेरे पास आई। उसने वाइन कलर की एक ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटने से 6 इंच ऊपर ही ख़त्म हो जा रही थी। वह रोज़ाना से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने डार्क रेड लिपस्टिक लगा रखी थी जिससे उसके होठ ज़्यादा खराबदार नज़र आ रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 1 हफ्ते पहले मैंने इन्हीं होठों को छूमा था। उसने मुझे हमेशा की तरह हक किया। इतने सारे लोगों के सामने गले मिलना मुझे अजीब सा लग रहा था। इतने लेट क्यों हो गए? उसने पूछा। मुझे बस का रूट समझने में खासा वक्त लग गया। मैंने तो कहा था कि तुम्हारे लिए कार भिजवा दूँगी, लेकिन तुम और तुम्हारी ईगो प्रॉब्लम। उसने कहा। एनीवे, कम। उसने मेरी कलाई पकड़ी और पूल की तरफ ले गई जहाँ उसके दोस्त खड़े थे, गरिमा, आयशा और रचिता। इन्हें तो तुम जानते ही हो, राइट? रिया ने कहा। हाँ, हम कैफ़े में मिले थे। ऑफ कोर्स, आयशा ने कहा। मैंने रिया को एक गिफ्ट थमा दी।
ओह थैंक यू, रिया ने कहा, लेकिन मेरा बर्थडे तो अगले मंथ है। उसने मुझे बिना पूछे ही गिफ्ट का पैकेट खोल दिया। ये क्या है? उसने भीतर मौजूद फैब्रिक को छूकर पूछा। ये एक शॉल है, मैंने कहा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको एक बड़ा सा तोहफा दे पाता। चूँकि सर्दियाँ आ रही थीं, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छी भेंट होगी। इसके अलावा ये 500 रुपये के मेरे बजट में भी था। सो थॉटफुल, ये मुझे वार्म बनाए रखेगी, रिया ने कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। सुना है तुम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, क्या तुम रिया को भी हरा सकते हो? यामिनी ने कहा। कोशिश कर सकता हूँ, मैंने कहा। ही इज़ बीजिंग मॉडेस्ट। ये स्टेट लेवल खेल चुका है और जल्द ही कॉलेज टीम का कैप्टन बनने जा रहा है। हैंडसम कॉलेज कैप्टन, यामिनी ने खिलखिलाते हुए कहा। एक वेटर ट्रे में स्नैक्स ले आया। ये क्या है? मैंने कहा। सुशी, वेटर ने कहा। मैंने इससे पहले कभी ये शब्द नहीं सुना था। मैं उलझन में था। इट्स फिश ऑन राइस, यामिनी ने कहा। मैंने एक पीस उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रॉ फिश, रिया ने कहा। क्या? मैंने कहा और ट्रे से दूर हट गया। दोनों लड़कियां हंस पड़ी। इट्स ओके, जैपनीज़ फूड। इसे तो मैं भी नहीं खाती, रिया ने कहा। तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है ना? मैंने कहा। हाँ, लेकिन हमारे गेस्ट नहीं हैं। ये उनके लिए है। चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। रिया ने मेरी बाँह थाम ली। हे रिया, 1 सेकंड, पीछे से आयशा ने आवाज़ लगाई। रिया ने मुझे रुकने को कहा और उसके पास चली गई। मैंने देखा कि पांचों लड़कियां एक दूसरे के साथ बहुत उत्साहित होकर बात कर रही हैं। फिर रिया को छोड़कर सभी हंस पड़ी। शायद उसे उन लोगों का जोक इतना मज़ेदार नहीं लगा होगा। सॉरी, रिया ने मुझे ज्वाइन करते हुए कहा। मुझे यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? उसने पूछा। तुम्हारा घर बहुत शानदार है, मैंने कहा। हम गार्डन के दूसरे छोर की ओर चलकर जा रहे थे। तुम्हारा मतलब है मेरे डैड और अंकल्स का घर? फिर भी शानदार तो है ना? थैंक्स, उसने कहा। आर यू हैविंग ए गुड टाइम? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए गुड टाइम का यही मतलब होता है। उसने मेरी पीठ पर एक धौल जमाई और मुस्कुरा दी। तो किससे मिलवा रही हो मुझे? मैंने कहा। डैड, मॉम और उनके कुछ दोस्त। डैड और मॉम? मैंने कहा। हर लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने में डर लगता है। इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म भी है, सॉस्ट्रोफोबिया। हम बार तक पहुँचे। दिखने में ही खास नज़र आने वाले एक अधेड़ दंपति कुछ मेहमानों के साथ खड़े हुए थे। रिया के मॉम और डैड दोनों के हाथों में शैंपेन का ग्लास था। वे उन लोगों को जैसे नज़र आ रहे थे जिन्हें हम अमूमन टाइटन वॉच के विज्ञापनों में देखते हैं। उन्होंने महंगे कपड़े और एक्सेसरीज पहन रखी थी। उनकी हर चीज़ डिजाइनर थी, मुस्कुराहट भी। रिया के डैड ने ब्लैक बंद गला पहन रखा था और उनके चश्मे की कमानियाँ सुनहरी थीं। उसकी मॉम ने गोल्ड कलर्ड सिल्क साड़ी पहन रखी थी। रिया, तो तुम यहाँ हो? मिस्टर सोमानी ने कहा। उन्होंने अपनी बेटी के गले में अपना हाथ डाल दिया। रोहन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। रिया ने अपने आप को अपने पिता से अलग किया और एकदम दूर खिसक गई। हाय रोहन, उसने कहा। तुम कब आए? रोहन एक हैंडसम नौजवान था। उसके बाल जेल थे और उसने एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहन रखा था। 2 मिनट पहले। द पार्लर टुक सो ब्लडी लॉन्ग टू फिनिश माई फेशियल, रोहन ने भारी ब्रिटिश एक्सेंट के साथ कहा। मुझे पता चला कि रोहन चांडक 3 दिन पहले ही लंदन से आया है। वह और उसकी माँ अपनी 1 हफ्ते की यात्रा के दौरान रोहन के घर पर ही ठहरे हुए थे। चांडक और सोमानी परिवार दोनों जयपुर से थे और उनकी दोस्ती 3 पुश्तों से थी। उनका लंदन में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस था। मैंने मान लिया था कि सोमानियों की तरह वे भी अमीर थे। नेवर माइंड यंग मैन, रिया के पिता ने कहा और रोहन की पीठ थपथपाई। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मिस्टर सोमानी ने रोहन के पिता की कहानी सुनाई, जिनकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। रोहन ने बहुत कम उम्र में ही होटल बिजनेस का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि रिया और रोहन इससे पहले भी कई बार ये कहानी सुन चुके थे और वे झेपे हुए लग रहे थे। मैंने घड़ी मिलाकर देखा, मिस्टर सोमानी पूरे 3 मिनट तक बोलते रहे थे। इट्स ओके अंकल, रोहन ने कहा। मैं तो बस ये सब अपनी मॉम के लिए खुशी के लिए कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। पूरे समय रिया की माँ अपने पति के साथ खड़ी रहीं। मेरी तरह उन्होंने भी एक शब्द भी नहीं कहा था।
तुम है 24 साल की उम्र में तुम लंदन में 400 कमरों वाले 6 होटल चला रहे हो और अब 7वां होटल खोलने की तैयारी कर रहे हो। सो प्राउड ऑफ यू सन। मिस्टर सोमानी ने अपने बातों को दोहराते हुए आखिरकार अपना ट्रिब्यूट ख़त्म किया। मैंने अपने चेहरे पर अत्यंत सराहना और आश्चर्य का भाव बना रखा था, जैसे कि मुझसे उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन मेरी बेटी रिया भी कुछ कम नहीं है। लेट मी टेल यू। मिस्टर सोमानी ने बोलना शुरू किया था कि रिया ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। डैड स्टॉप, रिया ने कुछ रूखेपन से कहा। मिस्टर सोमानी मुस्कुरा दिए और चुप हो गए। डैड, मैं आपको माधव से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि कॉलेज में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, रिया ने कहा। मिस्टर सोमानी ने मेरी ओर देखा। हेलो कहने से पहले वे एक पल रुके। मैंने सेलिस का वेस्ट ब्लेज़र और शर्ट पहन रखी थी, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उसकी तुलना में मेरे वो कपड़े कुछ भी नहीं थे। डिज़ाइनर चीज़ों के शौकीन मिस्टर सोमानी ये तुरंत ताड़ गए कि मैंने कुछ कम डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे हैं। हेलो माधव, मिस्टर सोमानी ने कहा। उन्होंने एक्स्ट्रा फ्रेंडली तरीके से मुझसे हाथ मिलाया, मानो चंद सेकंड पहले उन्हें मेरे बारे में जो ख्याल आए थे उनकी भरपाई कर रहे हों। गुड टू मीट यू सर। मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चलते उन्हें सर बोल गया था। माधव वॉट, भारत में आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाने के लिए आपका सरनेम जानना ज़रूरी होता है। माधव झा, मैंने कहा। झा इज़ इन बिहार। आई एम फ्रॉम बिहार, मैंने कहा। मैं जानता था कि अब मुझसे यही सवाल पूछने वाले हैं। मिस्टर सोमानी ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने इस अस्वाभाविक खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। और ये है मेरी मॉम, उसने कहा। रिया की माँ मुस्कुराई और अपने हाथ जोड़ लिए। मैंने भी उन्हें नमस्ते किया। ड्रिंक्स के एक ट्रे लिए एक वेटर आया। रोहन ने बियर ली, रिया ने वाइन का एक गिलास उठाया और मिस्टर सोमानी ने अपने लिए विस्की चुनी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या लेना चाहिए, इसलिए मैंने ना कर दिया। नाइस पार्टी सोमानी अंकल, रोहन ने कहा। मिस्टर सोमानी ने टोस्ट के लिए अपना ग्लास उठाया। मिसेस सोमानी ने अपनी आंखों से इशारा किया कि कुछ महत्वपूर्ण मेहमान अभी अभी आए हैं, कोई अमीर या पावरफुल शख्स, या शायद दोनों। मिस्टर और मिसेस सोमानी ने हमसे माफ़ी मांगी और उन्हें रिसीव करने चले गए। रिया मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दिया। मैं माहौल के अनुरूप खुद को ढालने की भरकस कोशिश कर रहा था। सो यू गाइज टू कॉलेज टुगेदर इन इट, रोहन ने कहा। उसके ब्रिटिश एक्सेंट के कारण मेरे लिए उसकी बात को समझना मुश्किल हो पा रहा था। यस, डिफरेंट कोर्स, सेम कॉलेज, रिया ने कहा। रोहन रिया से 1 इंच और मुझसे 5 इंच छोटा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस के कारण हम उसके आगे बच्चे लग रहे थे। बास्केटबॉल वह तो बहुत बुरी चीज़ है, रोहन ने कहा। बुरी? बुरी क्यों भला? मैंने कहा। वह हंस पड़ा, मानो उसका मतलब उसके सचमुच बुरे होने से नहीं था। रिया भी मुस्कुरा दी। वॉट? नथिंग, इट इज़ सच ए ब्रिटिश इंग्लिश थिंग, रिया ने कहा। मैं ब्रिटिश या इंग्लिश थिंग्स दोनों में से कुछ भी नहीं समझ सका था। तुम्हें इंडिया कैसा लगा? मैंने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कहा। मैं यहीं पला बड़ा हूँ डूड, मैं 10 साल पहले ही यहाँ से लंदन गया था, उसने कहा। मैं सोचने लगा कि क्या 10 साल में किसी इंसान के बोलने का लहजा पूरी तरीके से बदल सकता है। स्टीफेंस है ना, टॉप कॉलेज, तब तो तुम बहुत डैम स्मार्ट हो गए, रोहन ने मुझसे कहा। मुझे स्पोर्ट कोटा के तहत कॉलेज में दाखिला मिला था, मैंने कहा। रिया हम दोनों को देख रही थी, वह हम दोनों को तौल रही थी। रोहन मुझसे 6 साल बड़ा था। वह बेहद अमीर और बहुत सुसंपन्न था। उसका एक्सेंट भी बहुत फैंसी था। वह अपने बालों में जेल लगाता था और लंदन में रहता था। उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं थी। फिर भी रोहन चांडक में कुछ बेवकूफ़ाना अंदाज था, या शायद वह मेरी कल्पना ही थी। कम से कम मैं उससे लंबा हूँ, मैंने खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए कहा। रिया बेब, तुम्हारे कॉलेज लड़के भी ही दोस्त हैं, या तुम कुछ मुझे लवली लेडीज़ से भी इंट्रोड्यूस कराओगी? बहुत हैं, चलो पुल साइड की ओर, रिया ने कहा। हाँ, मुझे यहाँ बुजुर्गों के बीच मत फंसाओ। रिया और रोहन पूल की तरफ जाने लगे। हे माधव, रिया ने कहा। हाँ, ऐसे गुमसुम से मत रहो। हम फिर से रिया की गैंग में जा मिले। ओह, तो दिल्ली की सबसे लवली लेडीज़ यहीं पर हैंग आउट करती हैं, रोहन ने कहा। मैं उसके जैसी बातें क्यों नहीं कर पाता? रिया ने रोहन को सभी से मिलाया। रोहन ने हर लड़की का हाथ पल भर को थामा, उसे उठाया और कहा, प्लेजर टू मीट यू।
या ऐसा ही कुछ। यदि मुझसे पूछो तो वह कुछ ज़्यादा कर रहा था, लेकिन खिलखिलाती हुई लड़कियाँ, उन्हें शायद ये बहुत अच्छा लगा। सो यू आर द लंदन हॉट सॉट, यामिनी ने कहा। फ्रॉम लंदन फॉर श्योर मैडम, बट नॉट ए हॉट सॉट, रोहन ने कहा। सभी हंस पड़े। मुझे लगता है कि जब कोई अमीर ज़्यादा कुछ कहता है तो लड़कियों को उसकी बात कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वेट अ मिनट गाइस, रोहन ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। यस मम्मी जी, एवरीथिंग ओके राइट? आप कब आओगे यहाँ? सभी आपको पूछ रहे हैं। ओके, ज़्यादा देर मत करना, पार्टी आपके बिना शुरू नहीं हो सकती। जब रोहन फ़ोन अटेंड करने के लिए बाजू हुआ तो मैंने उसके चेहरे को देखा। वह धमक रहा था, शायद वह फेशियल की वजह से जिसका उसने अभी अभी जिक्र किया था, या फिर शायद उसकी माँ की आवाज़ सुनकर। यू लेडीज़ लाइक टू पार्टी? आसपास कोई नाइट क्लब है जहाँ पर यहाँ के बाद जाया जा सके? रोहन ने लौट कर कहा। पार्क में अग्नि है, आयशा ने अपने बालों को खेलते हुए कहा। मैं सोचने लगा कि आखिर क्यों कोई इस तरह की फैंसी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहेगा। खैर, रईस लोग ऑप्शंस पसंद करते हैं और वे तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं। तुम रिया को काफ़ी समय से जानते हो? रचिता ने रोहन से पूछा। तब से जब एक छोटी बच्ची थी, रोहन ने कहा। मैं उसे बड़ी आसानी से उठा लिया करता था। हाँ, मैं 2 साल की थी और तुम 8 साल के थे रोहन, रिया ने कहा। यस, ज़रा अभी वह ट्राई करके देखो। रोहन ने अपना ग्लास नीचे रखा, वह नीचे झुका और रिया की कमर थाम ली। रिया इतनी हल्की बक्की थी कि कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई। मेरे पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। मेरी मुट्ठियाँ तन गईं और चेहरे पर खिंचाव आ गया। लीव हर अलोन यू बास्टर्ड, मैंने मन ही मन कहा। रोहन ने उसे उठा लिया, लड़कियाँ खिलखिला उठी। फिर उसने उसे नीचे उतार दिया। यह सब केवल 2 सेकंड में हो गया, लेकिन मेरे भीतर इससे काफ़ी देर बाद तक आग सुलगती रही। तुम थोड़े क्वाइट टाइप के हो मैट, रोहन ने कहा। क्या बात है, एक और ड्रिंक चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा खून पी जाना चाहता हूँ, मैंने फिर मन ही मन कहा। रोहन ने ड्रिंक्स ले जा रहे एक वेटर को बुलाया और बिना मुझसे पूछे मुझे एक बियर का मग थमा दिया। मुझे बियर की ज़रूरत नहीं थी। मैं इस एनआरआई के सिर पर किसी स्लैम डंक शॉट की तरह कुछ प्रहार करना चाहता था। मैं रिया के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता था। मैं एक बार में पूरी बियर पी गया। मैंने ऐसा इस ग्रुप में अपनी मर्दानगी का प्रभाव फिर से जमाने के लिए किया था, जो कि बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा था। सभी ने मुझे हैरत से देखा। मैं दिस इज़ रफ सो गो इजी, रोहन ने कहा। रिया समझ गई कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। उसने मेरी ओर देखा, मानो पूछ रही हो कि क्या बात है। मैं आई कांटेक्ट से बचने के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। लड़कियां रोहन के इर्द गिर्द जमा हो गईं। उन्हें इंडियन एयरपोर्ट्स पर अपने एडवेंचर्स की कहानियाँ सुनाने लगा। माँ, क्या मैं तुमसे 1 सेकंड बात कर सकती हूँ? रिया ने कहा। हम उस ग्रुप से बाहर चले आए। अब आगे के भाग में आप इसके आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे।